हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद पीयूष में। आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी या जियोग्राफी या आपका इन्वायरमेंट। ये टॉपिक सभी जगह पूछा जाता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये बेसिकली बायोलॉजी में है, प्रदूषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है। तो वो कौन सा प्रदूषक है उसे हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जल प्रदूषण को मापने के लिए निम्न में से कौन सी जांच की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बायोमैकेनिक ऑक्सीजन डिमांड। बायोमैकेनिक ऑक्सीजन डिमांड के द्वारा जल प्रदूषण की को मापा जाता है। बायोमैकेनिक ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, बायोमैकेनिक ऑक्सीजन डिमांड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय प्रदूषक है। मतलब जो जैव निम्नकरणीय प्रदूषक है वो कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वाहित मल। जो वाहित मल है वो, ठीक है, जैव निम्नकरणीय प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित ग्रह प्रभाव से सर्वाधिक योगदान करती है। तो हरित ग्रह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान कौन करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड हरित ग्रह में सबसे अधिक प्रभाव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। तो क्या चीज़ इसमें आपकी घोली जाएगी जो प्रदूषण की जांच की जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, O2 की घुली हुई मात्रा से। जो O2 की घुली हुई मात्रा है उसके द्वारा नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN क्या है। तो पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गौण प्रदूषण है पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है। तो जैव निम्नकरणीय कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रबर। रबर जो है जैव निम्नकरणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, CO2। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वायु को प्रदूषित नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन पीस। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन पीस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, वो कार्य कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, निम्नलिखित प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है। तो निम्नलिखित प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वाहित मल। वाहित मल जो है जैव विघटित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है, ठीक है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है आपका ये क्या है, वाहन प्रदूषण का भाग है। हाइड्रोजन आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। तो ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा का जो रूप होता है उसमें प्रदूषण की समस्या
नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किस वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग पैदा होता है? तो तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग जो पैदा होता है किस वायु प्रदूषण के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सीसा। ठीक है, जब वायु में शीशे की मात्रा बढ़ जाती है, शीशा से प्रदूषित होता है, तो मनुष्य में तंत्रिका तंत्र, मतलब तंत्रिका तंत्र कहाँ पे पाया जाता है? आपका ब्रेन में तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, निम्न में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जेट उड़ान। जो जेट उड़ान है, जेट विमान है, वो अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण मनुष्य में रक्त दाब को बढ़ा देता है और दिल संबंधित रोग पैदा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कैडमियम। तो यदि वायु प्रदूषण में कैडमियम की मात्रा बढ़ जाए तो मनुष्य में रक्त दाब बढ़ जाएगा और दिल संबंधित रोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सी गैस है जो वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है, जो गैस है वो वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश रासायनिक धुआं। जो प्रकाश रासायनिक धुआं है उसके लिए जो शब्द प्रयोग होता है ब्राउन एयर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि ये क्या करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन से सहयोग करता है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषण है क्योंकि ये क्या कर लेता है, जो रक्त में हीमोग्लोबिन होता है उससे सहयोग कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? जो मेट्रोपॉलिटन नगर हैं उनमें प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वचालित वाहन। जो अपने आप वो वाहन चलाते हैं वो सबसे बड़ा कारण है मेट्रोपॉलिटन नगरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से होता है तो कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, त्वचा का कैंसर। तो सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से जो है त्वचा का कैंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लोह की जो क्षमता है, जो रोग होने के कारण है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो किसके कारण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिलिका। ठीक है, सिलिका के कारण जो लोहे की कारखानों में जो है काम कर रहे हैं उसमें जो लोह रोग हैं वो होने के जो है कारण बढ़ जाते हैं सिलिका के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, वायुमंडल में CO2 का निर्माण मुख्यतः हुआ है तो किस लिए हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जीवों के श्वसन से। देखिए, जो आपके वायुमंडल में जो CO2 का निर्माण होता है वो किससे होता है? जीवों के श्वसन से। जब हम सांस लेके छोड़ते हैं तो हम CO2 उसमें जो है 4% CO2 को छोड़ते हैं, और सांस जो लेते हैं वो हम 78% नाइट्रोजन लेते हैं, 21% आपका ऑक्सीजन लेते हैं और 0.03 जितनी मतलब मात्राएं वायुमंडल में हैं इन गैसों की उतनी हम लेते हैं इन तीनों को। ठीक है, या और भी जो गैसें हैं। लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन 78% छोड़ते हैं, ऑक्सीजन जो है वो 17% छोड़ते हैं
और जो आपकी CO2 होती है वो 4% छोड़ते हैं। तो इसलिए वायुमंडल में जो CO2 का निर्माण होता है वो जीवों के श्वसन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, परजैविक। जो मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? परजैविक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, लास्ट क्वेश्चन है ये, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अंटार्कटिका के ऊपर। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक सब्जेक्ट की यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव सीरीज पड़ी हुई है, हर एक चैप्टर्स की, हर एक सब्जेक्ट की। और आगे भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके जो टॉपिक हैं सब्जेक्ट वाइज, मैं सभी टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज़्यादा समय नहीं लगता है इसमें। यदि आप पूरा फुल डे भी किसी एक सब्जेक्ट को देंगे तो वो एक सब्जेक्ट आपका पूरा फुली तरीके से कवर हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको अच्छे से थ्योरी सेक्शन भी कवर कराऊँगा। पहले जितने भी ऑब्जेक्टिव सेक्शन हैं इसे मैं कवर करा देता हूँ। लुसेंट का ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा, घटना चक्र का ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा। जितने भी ऑब्जेक्टिव सेक्शन हैं वो आपको यहाँ पर सारे मिलेंगे। धन्यवाद।